एक जंगल के बीचों बीच शांत नदी के किनारे एक ऋषि का आश्रम था। ऋषि का नाम रघु था और वो अपने दिनचर्या में लगे रहते थे। पास के गांव के लोग उनसे शिक्षा लेने आते थे और ऋषि की शिक्षा से काफी प्रभावित रहते थे। गणेश और महेश उनके प्रिय शिष्यों में से एक थे और ऋषि की हर छोटी बातों का ध्यान रखते थे। ऋषि के पास उनका प्रिय घोड़ा मोदक था, जिसे ऋषि आश्रम में ही रखते थे। ऋषि को उनका प्रिय घोड़ा मोदक को एक राजा ने बहुत पहले उनको गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट किया था। गणेश और महेश भी जब आश्रम में आते थे, घोड़े के खाने के लिए कुछ न कुछ लेके आते थे। ऋषि के शिक्षा और आशीर्वाद से नदी के किनारे के सभी गांव बहुत ही खुशहाल थे। एक दिन जब ऋषि अपनी ध्यान मुद्रा में लगे हुए थे, तभी एक व्यक्ति जो थोड़ा घबराए हुए थे, वो ऋषि के पास आए। ऋषि महाराज। ऋषि रघु ने फिर राहगीर की ओर देखते हुए बोले, क्या परेशानी है राहगीर? क्यों इतना विचलित हैं आप? ऋषि महाराज, मैं एक राज्य का राजा था। मेरा नाम महिपाल है, पर पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण करके सब कुछ छीन लिया मेरे से। कैसे भी जान बचाकर भागा हूँ। अब आप ही कुछ उपाय बताइए कि मैं नए जीवन का शुरुआत कैसे करूँ। राजन, आपको अपने लोगों को छोड़कर भागना नहीं था। आपको उनको बचाने के लिए कुछ प्रयत्न करने थे। ऋषि महाराज, मेरा मंत्री मेरे परिवार और कुछ लोगों को लेके एक गुप्त स्थान पर चला गया है। मेरे परिवार पर मेरी छाया न पड़े, इसलिए मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ। राजन, आपकी समस्या तो बहुत गंभीर है और मैं काफी सहानुभूति रखता हूँ कि आप इतने कठिन समय में भी विचलित नहीं हैं। मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो बस लोगों को अच्छी राह पे चलना सिखाता हूँ। हाँ, चूंकि आप राजा हैं तो एक चीज है मेरे पास जिसको मैं आपको दे रहा हूँ। क्या ऋषि महाराज? मेरा प्रिय घोड़ा मोदक। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसे आप संभाल के रखिएगा। अगर आपने मोदक से दोस्ती कर ली और मोदक भी आपसे प्रसन्न हो गया तो आपका काम हो जाएगा। बस धैर्य हमेशा बना के रखिएगा, घबराइएगा मत। आपको सब खोई हुई चीज प्राप्त हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि महाराज। मैं मोदक का पूरा ख्याल रखूंगा। राजा वहां से मोदक को लेके चल देता है। मोदक भी न चाहते हुए राजा के साथ चला जाता है। जब गणेश और महेश आश्रम आते हैं और उनको मोदक नहीं दिखाई देता है तो ऋषि महाराज से पूछते हैं। फिर ऋषि महाराज उनको पूरी बात बताते हैं। ये सुनकर गणेश और महेश बहुत उदास हो जाते हैं कि उनका दोस्त मोदक उनसे बिछड़ गया। पर बोले ऋषि महाराज ने जो किया अच्छा ही किया होगा। उधर राजा मोदक की अच्छे से देखभाल करता है और कुछ ही दिनों में मोदक घोड़े से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ सालों में राजा वहां के आसपास के गांवों में अपनी वीरता के लिए मशहूर हो जाता है। सब जगह चर्चा होने लगती है कि जंगल में जो घोड़े के साथ राहगीर रहता है वो बहुत ही बहादुर है। कुछ दिन बाद उसी जंगल से थोड़ी दूर पड़ोसी राज्य में घोड़ों की दौड़ होने की घोषणा होती है। जिसका घोड़ा दौड़ जीतेगा उसे राजा के द्वारा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर राजा खुश हो जाता है और मोदक घोड़े को दौड़ में भाग लेने की तैयारी में लग जाता है। दौड़ की तिथि आ जाती है और निश्चित समय पर राजा भी मोदक घोड़े को लेकर दौड़ वाले स्थान पर पहुंच जाता है। तय समय के अनुसार दौड़ शुरू होती है और मोदक दौड़ जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और अंतिम में दौड़ जीत लेता है। राजा बहुत खुश हो जाते हैं कि मोदक ने कमाल कर दिया। जब वो उस राज्य के राजा से मिलते हैं तो वो उनको पहचान लेते हैं। महाराज, आप तो राजपुर नगर के राजा हैं। आप यहाँ कैसे? महाराज, मैं राजा था, अब नहीं रहा। फिर राजा ने पूरी बात बताई। मंत्री जी, अभी उस राज्य को संदेश भिजवाइए कि अगर वो महिपाल के राज्य को नहीं लौटाते हैं तो हम उन पर आक्रमण करेंगे। जब ये बात उस राजा को पता चलती है तो वो तुरंत खबर भेजवाता है कि महाराज, हम राजा महिपाल को उनका राज्य देने के लिए तैयार है। राजा महिपाल को अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उनको उनका खोया राज्य मिल रहा है। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोदक घोड़े को लेके ऋषि महाराज के आश्रम की तरफ चल पड़े। जब वो आश्रम पहुंचे तो ऋषि महाराज ध्यान मुद्रा में थे।
ऋषि महाराज, ऋषि महाराज, ऋषि महाराज मोदक को देख के भाव विभोर हो जाते हैं। ऋषि महाराज, मुझे तो मेरा खोया हुआ राज्य मिल गया, उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। मेरे लिए जो भी सेवा होगी बताइए, और ये आपका मोदक घोड़ा आपको लौटाने आया हूँ। राजन, आप प्रजा की भलाई के कार्य कीजिए और मोदक घोड़ा भी ले जाइए। अब ये आपका दोस्त बन चुका है। प्रणाम ऋषि महाराज। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।